अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक और पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं हसीब। तो चलिए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आज एक बुक का रिव्यू हमारे साथ शेयर करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत हम भी अपनी कंट्रीब्यूशन उनके साथ ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हमजा। मैं बेहतरीन हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसी आपकी आजकल रूटीन कैसी चल रही है? दिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। आपको पता है कि एक स्केड्यूल बना हुआ मेरा, तो बड़े मज़े की रूटीन है। काम भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रूटीन चल रही है। अब तो माशाल्लाह आपने जो है वो कॉलम्स ही लिखना शुरू कर दिए, आर्टिकल्स। क्या आपने क्या कहा? आर्टिकल्स भी लिखना शुरू कर दिए आपने, माशाल्लाह। जी जी, मैं पहले भी लिखता रहता हूँ। मतलब कि कभी कभार लिखता हूँ, लेकिन ये है कि जब कभी इंस्पिरेशन मिलती है, कोई टॉपिक मिलता है तो उसमें लिखता हूँ। जैसा रिसेंटली मैंने आपसे शेयर भी किया था कि हम्म। वो क्या सुकून सिर्फ कब्र में है, सुकून से क्योंकि खबर काफ़ी में। लोग जी काफ़ी लोग इस सिचुएशन, ये कोरोना वायरस की वजह से और जो भी मामला थे, जी डिप्रेशन जी। का शिकार थे। पहले भी हैं कल, लेकिन इन मामला की वजह से घरों से नहीं निकलना, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हुए। तो इस हम्म। वजह से फिर मुझे जहन में आया कि क्यों ना इस पर लिखा जाए। तो फिर आपको पता था एक बॉलीवुड के एक्टर ने सुसाइड किया, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का मतलब इस तरफ मतलब कि डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो बाद फिर मैंने इस पर लिख दिया। जी, इसी से हम आगाज़ कर लेते हैं कि ये आपने बात की सुसाइड की और आजकल के जो टेंशन और डिप्रेशन का जो है वो माहौल बना हुआ है, इसमें आप जो है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से जो है वो इसको स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है और अपना जो आपका जो तकलीफ़ है, ये थोड़ा-सी प्रॉब्लम है, उसको आप प्रोडक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब कि आपका क्वेश्चन यही है कि ये हमारी जो डिप्रेशन है, ठीक है, हुँ, और उसके बाद जो हमारे मतलब कि नेगेटिविटी है, हम उसको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। यही क्वेश्चन है आपका। हुँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ना आजकल डिप्रेशन जो है, उससे मुराद मेरी यही है कि लोग ना मायूस हो जाते हैं, जो मैंने समझा। बहुत जल्दी। मायूसी से ये बात है कि हम लोग कहते हैं कि यार बस ये जो बस सिचुएशन आ गई है ना, बस ये ऐसी ही रहनी है, इसको हुँ, कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो हुँ, उसका कहीं ना कहीं ये भी इंसान समझ लेता है कि अल्लाह ताला ने ना अब कोई इससे बेहतरी नहीं लानी, अब बस खराबी खराबी है, ये चेंज ही नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि उम्मीद की जो किरण है ना, वो खत्म नजर ही नहीं आती इंसान। हुँ, ठीक है, ये डिप्रेशन है। और उसके बाद इमोशनली हमें स्टेबल होना चाहिए। हम लोग काफ़ी जज्बाती लोग हैं, ठीक है, तो हमें गुस्सा की आता है तो बहुत आ जाता है, ठीक है, हम अफसुदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अब ईक्यू का दौर है, जिसे इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो जब तक हम इमोशनली, हमें स्टेबल होना चाहिए। डिप्रेशन तो फिर इसी वजह से मैंने बताया कि मायूसी की वजह से आती है। हुँ, बाकी रही बात कि ज़िंदगी में तकलीफ नहीं आएंगी, ज़िंदगी में नाकामियाँ नहीं आएंगी, तो ये ऐसा नहीं है। ज़िंदगी जीत और मतलब कि हार का ही संगम है, ठीक है। मैंने उस दिन भी बात की थी, लिखा था कि ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी का वजूद है सुख और दुख के संगम से बना है, ठीक है। हमें बताया बिल्कुल। जाता है कि भाई कामयाब होगे तो ये मिलेगा, ये आपको कामयाबी होगी तो ये खुशी मिलेगी, ये स्टेटस मिल जाएगा, ये इनामात मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं बताता कि नाकामी की सूरत में क्या करना है, ठीक है। हुँ, तो हमें बताना पड़ेगा कि नाकामी भी एक रियलिटी है, ठीक है, उसको कैसे फेस करना है। हुँ, और नाकामी से इंसान बहुत कुछ सीखता है। नाकामी से मुराद यही है कि आपका जो गोल था वो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन आपने उस रास्ते पे चलते हुए आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नो डाउट कि नाकामी कुछ नहीं होती, नाकामी वही है कि जब आप हार मान जाए, वो नाकामी है। वरना तो हर चीज़ आप सीख रहे हैं, हर एक सफ़र है। और कोई भी जीत आखिरी जीत नहीं होती, मतलब हुँ। कि वो कंटिन्यू सफ़र है। बिल्कुल, इसमें एडिसन की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि कितनी ज़्यादा दफ़ा जो है वो उन्होंने कोशिश की, ट्राई की, बल्ब जो है वो इन्वेंट करने की, तो 10,000 दफ़ा उन्होंने जब कोशिश की, तब जाके वो उनको कामयाबी मिली। तो ये बहुत बड़ा हमारे लेसन भी है कि हम जो है वो कभी भी ये नहीं कि अगर हम 2-4 दफ़ा नाकाम हुए, हम कामयाब नहीं हो सके या अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक हम अपना आउटकम नहीं ले सके, तो हम वो कोशिश छोड़कर जो है वो मायूस होकर बैठ जाएँ। ऐसा नहीं हमें जो है हमें करना चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। मतलब कि मैं वही तो आपको बताया कि कोशिश मैटर करती है, बिल्कुल। बाकी जीत या नाकामी ये तो एक अलग मैटर है। हम्म। अब हर एक के लिए जीत का क्या कोई और पैमाना है। कई लोगों के लिए सिर्फ अपने आप में कोई स्किल डेवलप कर लेना, ठीक है। हम्म। मिसाल के तौर पे आपने मतलब कि जो हम अक्सर बच्चों के साथ भी शेयर करते थे टीसीएस में, कि आप 10th के एग्ज़ाम देने हैं आपने, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम आप नकल करके देते हैं या आप वो एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करके देते हैं, ठीक है। हम्म। रिजल्ट तो आप हर कोई पास ही कर रहा है, लेकिन वो सफ़र मैटर कर रहा है कि उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया, उन्होंने क्या एक पॉजिटिव वे चुना, ठीक है, या एक नेगेटिव वे चुना। तो उसमें मतलब कि जीत तो फिर यही है ना कि सबने मैट्रिक पास कर लिया, लेकिन वो सफ़र डिफाइन करता है कि उस बंदे ने उसमें से क्या लिया, असल बिल्कुल। में कौन जीता और असल में कौन हारा। हम्म। बिल्कुल ऐसे। ते चलिए असीब, आज की जो बुक है हमारी, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। बुक का नाम और जो ऑथर है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आज जब उनके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत ही इनक्रेडिबल उनका जर्नी था, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया और जो कुछ उन्होंने अचीव किया वो बहुत ज़बरदस्त था। तो उसके बारे में जो है वो करते हैं। हमदा, आपकी आवाज़ ज़रा स्लो थी, ज़रा काइंडली रिपीट कर दें। सॉरी, ज़रा मैंने आपको बताया था कि मेरा ज़रा इशू आ रहा है, जी। ये अ, काइंडली। मैं कह रहा हूँ कि जो आज हम बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, जी जी। जी, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन हिल की जो बुक है, ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है। तो आप मैं पहले डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो जैसे कि अब हमने डिसाइड किया था कि हम बड़े जिसके ऊपर रिव्यू करेंगे या बात करेंगे आज, उसका हम्म। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और इसके जो ऑथर है वो नेपोलियन हिल है। तो हम्म। मैं ज़रा बुक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह कंपाइल की गई। तो बुक को 20 साल लगे, ठीक है, तकरीबन 20 साल लगे कंपाइल करने में। और हम्म। नेपोलियन हिल ने 500 से ज़्यादा मर्दों खवातीन, जिन्होंने मतलब कामयाब और अमीर तरीन जो खवातीन और मर्द थे, उनका इंटरव्यू किया, और फिर ये उसे 20 साल लगे इस बुक को कंपाइल करने में, हम्म। ठीक है। और इस अभी तक उसकी जो कॉपीज़ हैं वो 100 मिलियन से ज़्यादा बिक चुकी हैं। बिल्कुल। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बुक ने कितनी ज़िंदगियों को चेंज किया है और कितनी बिल्कुल। अच्छी एक बुक है, और काफ़ी मशहूर है, ठीक है। अब आते हैं कि इस बुक में बताया क्या गया है। इस बुक में जो मतलब कि 13 चैप्टर्स हैं, जिसे वो 13 प्रिंसिपल ऑफ रिचनेस कहता है, कि किस तरह आप एक अपनी सोच से, ठीक है, जो कि एक मतलब कि इनटेंजिबल थिंग है, आप उसको फिजिबल उसके फिजिकल काउंटर पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रिचनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। उसके लिए उसने 13 प्रिंसिपल बताए हैं, वो प्रिंसिपल बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कहा जाता है कि your thoughts makes your actions, and your actions makes habit, and your habit defines your क्या कहते हैं, your success Correct. or failure, ठीक है। हम्म। यानी कि जो बिल्डिंग जो स्टोन है, आप कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन है वो क्या है, सोच है। हम्म। तो अगर आपकी सोच आपकी स्ट्रोंग है, या आप जिस बारे में सोच रहे हैं आप उसी के मुताबिक एक्शन करेंगे, और वो एक्शन आपकी आपको डिफाइन करेंगे आपके सक्सेस को या आपके फेलियर को। इसके अंदर इसके बुक का ना मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग, और पहले ही चैप्टर में ना इंट्रोडक्शन में उन्होंने डिस्कस किया था एक बड़ा मशहूर वाकया, जो रियलिटी थी, कि थॉमस एडिसन की आपने भी बात की कि उन्होंने इन्वेंशंस की, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल के बाद उन्होंने हम्म। फिर बल्ब आज़ाद किया, ठीक है। तो थॉमस एडिसन अब तक मतलब कि एक मशहूर इन्वेंटर भी थे, ठीक है। अमेरिका में उन्हें एक ग्रेट इन्वेंटर माना जाता है। तो एक बंदा था एडविन बर्नीस। तो उसका था कि उसकी ख्वाहिश थी, ठीक है, कि मैंने ना पार्टनर बनना है किसका, थॉमस एडिसन का। तो उस वक्त उसके पास कोई मतलब कि कोई लाहे अमल नहीं था, लेकिन उसके पास सोच थी कि मैंने बस बनना है। तो वो चले जाता है, तो हम्म। एज अ सेलमैन मतलब कि उसको वो रख लेते हैं, ठीक है। 5 साल से या कुछ अर्सा गुजर जाता है, तो अभी तक वो उसका बिजनेस पार्टनर नहीं बन पाता, ठीक है। वो कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी जो डिज़ायर होती है वो डिज़ायर वहीं की वहीं रहती है, ठीक हम्म। है। तो फिर क्या होता है कि थॉमस एडिसन एडिफोन ईजाद करता है, जो कि एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था। तो वो अपने सेल्स के लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैंने ये इन्वेंशन की है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबने इनकार कर दिया कि ये चीज़ बिक नहीं सकती। तो हम्म। तब उस बंदे ने, बर्नीज ने कहा कि नहीं, मैं बेच के दिखाऊंगा आपको। और उस बंदे ने वो बेची और रिकॉर्ड सेल की,
और फिर उन्होंने पता नहीं कितने साल, आई बिलीव 10 या इससे ज़्यादा साल उनकी पार्टनरशिप रही, बिजनेस पार्टनरशिप, और उसने $1 मिलियन कमाए। तो इस बात में एक चीज़ याद रखिएगा, इस बुक में वो बात करता है कि डिज़ायर है एक बर्निंग डिज़ायर है। बर्निंग डिजायर, एग्जैक्टली। डिज़ायर में ये फ़र्क है, डिज़ायर तो कोई भी चीज़ है कि हम कहते हैं यार मैंने ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, नॉर्मल लेकिन डिजायर आपकी। जी, बर्निंग डिजायर वो डिजायर है जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको कहती है कि नहीं भी मैंने काम करना है, वो आपको हम्म। परसिस्टेंट रखती है, वो आपको किसी भी स्ट्रगल को फेस करने का हौसला देती है, हम्म। आपको फेथ देती है। तो ये बर्निंग डिजायर ही मतलब कि उसको कहाँ से कहाँ लेगी। हम्म। तो ये मतलब कि वाकया था, मुझे बड़ा इस लगा कि ये करना चाहिए। जी, इसमें से आपने बर्निंग डिज़ायर की बात की है, तो थोड़ी-सी हम इसमें एग्ज़ाम्पल भी दे दें। जैसा तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था कि हम जंग लड़ने जाएँगे तो वापसी का रास्ता कोई नहीं होगा, कश्तियाँ जला दी थी उसने सारी। तो वो एग्ज़ाम्पल हम भी बहुत ज़्यादा जो है वो कोट करते हैं, तो कुछ लोगों को पता नहीं है कि किसने ये क्या वाक़या है थोड़ा-सा, तो इसलिए मैंने जो है वो इस पे बात कर ली कि जब आपने फ़ैसला कर लिया कि मैंने वापसी का कोई रास्ता नहीं लेना, या डू और डाई सिचुएशन है, या मैं करूँगा या मैं नाकाम हो जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा सब कुछ, तो मैं वापस नहीं जा सकता। तो ये इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें एक ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल मुझे लगी, तो मैंने इसलिए शेयर किया आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसका डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसके फिर अभी मतलब कि बुक तो काफ़ी लंबी है, तो हम मतलब कि हुँ। इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। ब्रीफली थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं इसको जी, शॉर्ट। तो 13 प्रिंसिपल है, जैसे मैंने आपसे बात की, तो वो उसे हम स्टेप बाय स्टेप उसके नाम ले लेते हैं और थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन था। उसके हुँ। बाद वो सबसे फिर वो कहते हैं कि आपके अंदर ये डिज़ायर की बात जो मैंने आपको बताया कि एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, हुँ। सिर्फ डिज़ायर नहीं, बर्निंग डिज़ायर, हुँ। जो आपको मोटिवेट रखे, जो आपको बेचैन रखे कि आपने अपना मकसद का हसूल रखना है। और इसमें आपका गोल क्या होना चाहिए? डिफाइन गोल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ आ जाती है एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए। तो मतलब कि आपको यकीन होना चाहिए कि भाई मैंने कामयाबी हासिल करनी है, ठीक है। बिल्कुल। आपको अपने आप पे यकीन हो कि मैंने ये करना है। अगर आपको अपने आप पे यकीन नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें उसने सेकंड चीज़ जो सेकंड प्रिंसिपल बताया, उसने कहा कि एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए, ठीक फेथ, है। अगर बिल्कुल। फेथ होगा तो आप में वो फिर वो एनर्जी आएगी काम करने की। हुँ। उन्होंने थर्ड बात की थी सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक से मुराद उनकी ये थी कि हम जब दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं कि हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हम कह रहे होते हैं कि यार ये काम नहीं होना, ठीक है, यार ये क्या हो गया, ये क्या है, ये एक तरह की अपने आप से गुफ्तगू हमारी, तो हम हुँ। लाशऊर में गुफ्तगू कर रहे होते हैं अपने आप से, ठीक है। हुँ, तो बिल्कुल। हमें कहता हूँ शऊरी तौर पे गुफ्तगू करनी चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए, ठीक है। उसका हुँ। क्या इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर? पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, हुँ। ठीक है। तो सेल्फ टॉक से मुराद ये भी है कि अपने आप को जानना, अपने आप से गुफ्तगू करना, हुँ। ठीक है, अपने लिए वक्त निकालना, सही है। और उसके बिल्कुल। बाद फोर्थ था स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से उनकी मुराद ये है कि आपने किसी भी फील्ड में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड हो। तो हुँ। उन्होंने इस बुक में एग्जांपल्स भी दी हैं काफ़ी बिल्कुल। लोगों की जो हुँ। उस फील्ड के माहिर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। हुँ। तो इसके 3-4 तरीके हैं कि आप खुद उस फील्ड में डिग्री हासिल करो, ठीक है, स्किल हासिल करो। फिर हुँ। आप उन लोगों की इत्मीनान हासिल करो जो उस फील्ड के प्रोफेशनल हैं, ठीक है, जो उस फील्ड के माने हुए लोग हैं। हुँ। थर्ड ये है कि आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में अपनी रिसर्च करवाएं लोगों से, हुँ। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कि आप रिसर्च करवाएं, उनकी मतलब कि क्या लें, सर्विसेज लें। तो इस तरह स्पेशलाइजेशन मतलब कि आप लोगों की सर्विसेज ले सकते हैं, अपने स्किल्स को भी इनहांस कर सकते हैं। हुँ। तो उसके बाद फिफ्थ पे उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में यही है कि आप इमेजिनेटिव से ये नहीं है कि सिर्फ आप ख्वाब सोचते रहें और कोई मतलब कि वो आता नहीं है कि बिल्ली को कीचड़ों के ख्वाब आते रहते हैं, वो वाले ख्वाब नहीं। असल में ये इमेजिनेशन एक्शन से मुराद है। एक्शन स्पीक्स लाउडर इसमें देन वर्ड्स। जी, इमेजिनेशन से मुराद ये है कि आप अपने मतलब कि गोल्स को, ठीक है, हुँ। अपने सोच के मुताबिक या अपनी सोचों में उसको लाए अमल को तैयार करें, हुँ। ठीक है, कि मैंने कैसे करना है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट वेज हैं, तो उन्होंने बुक में बड़े इसे खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब पढ़ेंगे तो इसका बेहतर अंदाज में मतलब कि आ सकता है, समझ आएगी। तो इसके बाद हुँ। है प्लानिंग। तो जिस तरह की कोटेशन भी है कि जो लोग मनसूबाबंदी नहीं करते तो असल में वो अपनी नाकामी की मनसूबाबंदी करते हैं।
बिल्कुल। प्लानिंग के बगैर कोई चीज़ क्या होगी, आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको नाकामी देखनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है। उसके बाद 7th में उन्होंने हार्ड वर्क को रखा है। ठीक है। हम्म। मेहनत 7वें नंबर पे जाके आई है। बिल्कुल। ठीक है। तो हम्म। इससे अंदाज़ा होता है कि मेहनत से भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जब हम करेंगे तो हम कामयाब होंगे। क्योंकि बिल्कुल। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि यार मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं फिर नहीं कामयाब हो पाया। हम्म। चीज़ें मैटर करती हैं। हम्म। फिर 8 पे उनका था कि मास्टरमाइंड या मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। मास्टरमाइंड ग्रुप से ये उन्होंने पहली बार टर्म आजाद की नेपोलियन हिल ने इस्तेमाल में। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जिनका मकसद आपके मकसद के साथ मिलता हो। ठीक है। तो फिर आप डिस्कशंस करें, आप एक दूसरे की एवेल्युएशन करें। ठीक है। आप दूसरे को मोटिवेट करें और मिलके कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो काम 1 साल में हो सकता था आप 6 माह में कर लेंगे। हम्म। ठीक है। तो इसका ये फायदा है। ठीक है। लाइक लाइक माइंडेड जो है लोग हैं आपके, उनको साथ आप अपना एक ग्रुप बना लें, ताकि आपको जो है ना आसानी हो अपने अपने थॉट्स उनके साथ शेयर करने का। वो आपके साथ शेयर करेंगे तो एक कलेक्टिव जो है वो एक आएगी, आउटकम आएगा उसका। बिल्कुल सिनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। हम्म। और इसके बाद डिटर्मिनेशन पे बात की कि आपको डिटर्मिन रहना है। ठीक है। परसिस्टेंट रहना है। क्योंकि अक्सर कहा था हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम बड़े जोशीले होते हैं। हम्म। तो कुछ वक्त गुजरता है वो जोश बैठ जाता है और फिर हमसे सफल नहीं हो पाता। तो मुस्तकिल मिजाजी। डिसिप्लिन को मान कि आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सबक साबित रहना पड़ता है, डिटर्मिन रहना पड़ता है। हम्म। फिर उसके बाद डिसीजन कि आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। आप सिर्फ सोचते ही ना रहे। हम्म। आप जब तक उस सोच पे अमल ही नहीं करेंगे तो वो किस तरह फिजिकल वर्ल्ड में आएगा। ठीक हम्म। है। मैं अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ें सोची जाऊँ, मैंने ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं डिसीजन नहीं लूँगा कि मैंने क्या करना है तो वो फिजिकल वर्ल्ड में या तो नहीं आएगा। तो डिसीजन बिल्कुल। बहुत मैटर करता है। डिसीजन उसके मेकिंग बाद पावर उन्होंने आपकी। बात की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस। उन्होंने इसका चैप्टर का ज़रा वो नाम रखा है जो इधर मैं नहीं बता पा रहा। तो लेकिन उसका मतलब यही है उसका कि आप अपनी नेगेटिव जो एनर्जी है या आपके इमोशंस हैं जो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादती है उन इमोशंस में, जिस तरह आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप उस एनर्जी को कहीं और यूटिलाइज करें। मिसाल के तौर पे हम गेम खेल रहे हैं, कोई मैं हार रहा हूँ, मुझे गुस्सा ही जा रहा है, हम्म। तो मैं उस गुस्से की वजह से अपना फोकस या अपनी मतलब कि जो अपनी एनर्जी है उसको ज़ाया करने की बजाय मैं क्या करूँ, मैं उस एनर्जी को यूटिलाइज करूँ कि नहीं मैंने जीतना है, मैं अपना फोकस और ज़्यादा कर दूँ उस चीज़ पे, यानी कि अपनी उस एनर्जी को उस जगह यूज़ करूँ। तो इससे मेरी आउटपुट क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। मैक्सिमम हो उनका ये जाएगा, मकसद था बिल्कुल। कहना। हम्म। तो इसके बाद उन्होंने बात की कि अपने फेयर्स को मतलब कि उनसे उन पर काबू पाएँ। ठीक है। इसी तरह उन्होंने 6 सेंस की बात की। तो ये कुछ मतलब कि एक समरी सी है चैप्टर्स की। जब आप पढ़ते हैं किताब तो हर इंसान अपने मतलब के मुताबिक चीज़ें फर्ज करता है, समझता है। हम्म। तो ये मतलब कि थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, तो वो मैंने बताने की कोशिश की। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये बात हुई है यहाँ पे कि एक और चीज़ यहाँ पे कि ये नेपोलियन हिल जो बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे। जी। एक जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे। तो उन्होंने एक जो उस टाइम के जो एक बिलियनर थे, जो एक जो स्टील इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक था, तो उनका जब इंटरव्यू करने गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको परमिशन दिलवा दूँ 500 जो बिजनेसमैन है या सक्सेसफुल पर्सन है उनकी, तो आप कैसा रहेगा? तो मैं सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो आपको दूंगा, उसका खर्चा दूंगा, बाकी आपने खुद जो है वो बेयर करना है। तो फिर लेकिन नेपोलियन ने थोड़ी देर सोचने के बाद इसलिए हाँ कर दी कि उनको बड़े-बड़े लोगों से जो है मिलने का मौका मिलेगा, और उन्होंने जी। अपने लेटर लेटर पैड पे जो है वो अपना वो लिख के उनको दे दिया। तो ये जो है वो चीज़ है कि ये बहुत आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन आपने उन पे देखना है कि आपने कब उस अपॉर्च्युनिटी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो ये बहुत ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक चीज़ जो है ना कि इन प्रिंसिपल्स के साथ आपके अंदर जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कि डिसिप्लिन जब तक आपकी लाइफ आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगी, डिसिप्लिन नहीं होंगी, तो आप जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मतलब कि अब मैं आपसे मतलब कि एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपने बुक पढ़ी होगी। ठीक है। तो
आप मतलब कि क्या समझते हैं कि इस पूरी बुक में अगर आप कहीं क्रक्स जो है आपकी नज़र में जो हम व्यूअर से शेयर भी करते हैं, तो आप क्या मतलब कि एडवाइस देना चाहेंगे जो आप समझते हैं कि इस बुक का पूरा लुबे लुभाव है या मरकज़ी ख्याल है जो आपकी नज़र में है? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बुक जो है ना, हम सबको पढ़नी चाहिए और इससे पढ़ने से जो आपको मोटिवेशन मिलेगी, जो आपके अंदर एक स्पार्क आएगा ना, वो जो है ना आपको हेल्प करेगा, आपको ड्राइव करेगा टू अचीव योर गोल, ठीक है? तो ये बुक लाज़मी पढ़ें। और जो मेरे लिए इसमें है कि चीज़ ये वाक़ई जो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको आप अगर आप फ़ॉलो करना शुरू कर दें, इनको सबको ना भी फॉलो कर पाएँ आप, इसमें से कुछ को जो है वो, जैसे हमने बात की परसिस्टेंस की, हमने बात की अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की है, अपने डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़्ड कर लें। तो इन ये जो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम देखते हैं कि जी हम अगर किसी से पूछें कि जी कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? कि भई बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। उसने उसने कहा कि मेहनत को 7.7 नंबर पे ले गया। उसने कहा मेहनत कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत तो आपके एक थॉट प्रोसेस है, आपकी थिंकिंग है, आप उसमें फैसला करते हो कि मैंने ये काम करना है, ये काम नहीं करना मैंने। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करता। मैं बहुत कम चीज़ों पे फ़ोकस करता हूँ, एक चीज़ पे फ़ोकस करता हूँ और उसी पे जो है वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा फ़ोकस ना करें, एक चीज़ पे फ़ोकस रखें, आप उसको जो है वो अपने आप को तैयार करें कि मैंने इस तरह से अपनी जो है वो गोल अचीव कर सकता हूँ और परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। मैंने तो ये सीखा और मैं यही कहूँगा जो है वो एडवाइस भी यही करूँगा कि अच्छी जो है वो सोच, मेहनत, एक्शन बहुत ज़रूरी है। आप सोचते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे, उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल नथिंग, ज़ीरो है आपकी सारी प्लानिंग जब तक उसको आप एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। ऐसे ही है, ये देखिए मैं आपको अगर आप देख सकें तो मैं बुक दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं जी, पढ़ी जी। थी थिंक एंड ग्रो रिच। तो हुँ, इसके अंदर उसने ये जो आपने परसिस्टेंस की बात की है, बड़ी उसने भी ये बात एक्सप्लेन की है कि अगर आपको ये बुक समझ नहीं आ रही या थोड़ा सा आपको इशू हो रहा है तो इसे बार बार पढ़ें। हुँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ें एक बार ही समझ आएंगे, ऐसा बार बार पॉसिबल नहीं पढ़ें। है। जी, तो इसमें यही परसिस्टेंस का फिर एक पहलू नज़र आ जाता है और उसके बाद उन्होंने ये भी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मैटर करते हैं। उन्होंने सेल्फ एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि हर बंदा वो देख सकता है, अपना हुँ, एक एनालिसिस कर सकता है। ठीक है? बिल्कुल। हुँ। चलिए हसीब, ये तो अब जो है वो आपने अल्केमिस्ट की भी बात की थी कि आपने वो बुक पढ़ी है, तो वो मैंने सुना है, उसके बारे में मैंने सुना है, मैंने पढ़ी नहीं है, कि वो बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो नेक्स्ट जो है वो रिव्यू उस पे करेंगे, तो आपको जो है ठीक वो है। हम एडवांस में आपसे टाइम भी लेते हैं कि जब आप फ्री हों, तो आप जो है वो हमारे साथ जो है वो थोड़ा-सा कोऑपरेट करें, तो हमारे साथ ये डिस्कस करें। तो आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम का। वेलकम, वेलकम। जनाब आप हमें इस चीज़ का मौका देते हैं कि हम आगे अपने व्यूअर्स के साथ सारी बातें शेयर कर सकें। ठीक है? थैंक यू सो मच अमरा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।